शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान मेरे भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। ये मेरा 42वां वीडियो है अंतगढ़ पर। कल हम चिंतन देखे थे कि देवकी उदास थी और उसका उदासपना देखकर कृष्ण ने देवकी से पूछा, यानी कृष्ण उनका पुत्र है और वो देवकी के चरण वंदन करने के लिए आया। वो दूसरी बात करने के लिए नहीं आया, चरण वंदन करने के लिए आया। लेकिन कथा ये कहती है, गुरु भगवंत ये समझाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से, तुम सिर्फ चरण वंदन ही मत करो, जिसके चरण वंदन कर रहे हैं उसके भाव जानो, उसकी तबीयत की साता पूछो, उनके चेहरे के हाव भाव जानो। बहुत सी बातें ऐसी है कि जो न कहने के बाद भी हमारे समझ में आ सकती है। उस बात को ध्यान में दो, उसको पढ़ो। इस तरह से कृष्ण ने देखा कि मेरी माता अशांत है, अप्रसन्न है, तो इसका कारण क्या है? तब वो देवकी रानी ने क्या कहा है कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मैंने बाल अवस्था एक की भी देखी नहीं, ये मेरे को दुख है। तब कृष्ण ने उनको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, तुम अशांत मन हो, मैं इसके लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर एक प्रश्न ध्यान में आता है कि कृष्ण उनका दुख दूर कैसा करेगा, क्योंकि उनके 7 पुत्र हो चुके हैं, ऐसा देवकी रानी ने कहा है। कृष्ण को क्या पता देवकी रानी को और 8वां पुत्र होने वाला है बोल के? उसको पता है क्या? उसको पता नहीं है। फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ? क्योंकि जब आदमी अशांत होता है, जब चिंतित होता है, उस समय वो क्या बोलता है ये उसके ध्यान में नहीं आता, लेकिन वो सही बात बोलता है, वो दिल की बात बोलता है। आजकल मेडिकल टेस्ट भी जो करते हैं ना, वो ऐसी प्रकार की टेस्ट करते हैं जो कि अंतर की बात वो बोलते हैं, लेकिन उस बोलने वाले को पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मुख से सही बात निकलती है। वैसा ही देवकी रानी यहाँ पर जो बोल रही थी उसकी बात सही हो रही थी, लेकिन देवकी को ये पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही थी। देवकी क्या बोल रही थी? मेरे को 7 पुत्र हो चुके हैं, लेकिन एक का भी बाल क्रीड़ा देखा नहीं, यही बोली ना देवकी ने। लेकिन देवकी ने ये भी कहा था कि मुझे अतिमुक्तक ने कहा कि तुम 8 पुत्रों की माँ बनोगी। फिर मेरा 8वां पुत्र कहाँ है? मेरे को 7 तो हो गए, फिर मेरे को 8वां पुत्र निश्चित ही होने वाला है। इस बात को कृष्ण ने जान लिया। कृष्ण ने ये भी जाना कि अतिमुक्तक के वचन, अतिमुक्त गुरु भगवंतों के वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं। इसलिए वह माता से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने जान लिया कि अतिमुक्तक ने कहा, अतिमुक्तक मुनि ने कहा कि देवकी रानी 8 पुत्रों की माता होने वाली है, इसका मतलब एक पुत्र निश्चित ही होने वाला है। इसलिए वो देवकी रानी को आश्वासन देके, शांत करके, उसके हृदय को स्थिर करके, मन को स्थिर करके वो कहाँ चले गया? वो पोषदशाला में गया। और पोषदशाला में जाके उसने
क्या किया? हरिणगमिशी देव का ध्यान किया या पूजा की या उसकी आराधना की। किसकी आराधना की? हरिणगम, क्योंकि उसका जो कार्य करने वाला है ये हरिणगमिशी देव है। और कृष्ण ने पोषशाला में जाके हरिणगमिशी देव का ध्यान किया। जब आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय वो देव को प्रकट होना ही पड़ता है। आज भी बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके सेवा में देवी देवता आते हैं। ये प्रमाण भी आज भी मिलेगा तो आपको देखने को लिए। लेकिन उस समय कृष्ण के सन्मुख वो देव आके प्रकट हुआ और उसने क्या कहा? कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने ये कहा कि मुझे लघु भ्राता यानी छोटा भाई, यानी मेरे को 8वें पुत्र का रूप में, भाई के रूप में मेरे को प्राप्ति हो। अब उस समय हरिणगमिशी देव ने तथास्तु बोला या ठीक है करके बोला या आशीर्वाद भी दिया। तो ये बोले तो उस देव के बस की बात थी क्या? उसके बस की बात नहीं थी। ये तो होने ही वाला है 8वां। लेकिन कृष्ण ने उनसे ये कहा है कि इसकी जो बाल क्रीड़ा है वो बाल क्रीड़ा मेरे माता को देखने का है, क्योंकि आगे की जो क्रिया करने वाले हैं बच्चे लोग उसके लिए तो मैं हूँ। लेकिन मेरे माता का दुख ये है कि उसने बच्चों की, अपने पुत्र की बाल क्रीड़ा देखी नहीं। इसका दुख उसे है, सिर्फ इतना दुख उनका दूर करने का है। तब हरिणगमिशी देव कहता है कि ऐसा एक तुम्हारे के लिए छोटा भाई होगा, लेकिन वो युवा अवस्था होने के पश्चात दीक्षा लेगा। अब यहाँ पर कोई भी नियम का भंग नहीं है, क्योंकि 8 पुत्र होने वाले ये हैं ये। और इन्होंने हरिणगमिशी देव ने तथास्तु बोल के उसके आशीर्वाद के वजह से 8वां पुत्र हुआ, ऐसी भी बात नहीं है। सिर्फ हरिणगमिशी देव ने क्या सहायता की है? उसकी सहायता ये की है कि बचपन का जो है वो बचपन देवकी को देखने को मिले, उसका लालन पालन करने का अवसर देवकी को मिले, इसमें उसने सहायता की है। और कृष्ण को भी यही चाहिए था। इस तरह से उसने अपने देव से, अब ये जो है ना, अब ये कृष्ण हरिणगमिशी देव की पूजा करने के लिए जिस स्थान में, जिस मंदिर में आया, वो क्यों आया? क्योंकि जब हमारा मन अशांत होगा तब हम क्या करते हैं? किसी की तो भी राय लेते हैं कि भाई मुझे ये समस्या है, हल हमारे को पता है, इसमें से हल क्या है, ये करने का है। फिर भी हम क्या करते हैं? आजू बाजू वाले की, बुजुर्गों की, घर के बड़े सदस्य की राय लेते हैं और हमारे हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कृष्ण को पता है मेरे को छोटा भाई होने वाला है, फिर भी मेरे को हिम्मत बढ़े, मेरी जो माँ को जो आश्वासन देने का है उसमें हिम्मत बढ़े, इसलिए वो हरिणगमिशी देव का माध्यम बनाता है। और हरिणगमिशी देव उनसे राय देता है कि निश्चित ही तुम इसमें सफल होंगे, क्योंकि तुम्हारे को एक छोटा भाई होगा। अब कृष्ण का कार्य सिद्ध करने के लिए उनको पुष्टि मिल गई, उनको ताकत मिल गई है कि माँ को अपने सही ढंग से समझाने की, बोलने की। इसलिए वो माता के पास आता है और उनसे, माता से कहता है कि तुम अब ये चिंता त्यागो और मेरे को, मैं हरिणगमिशी देव की पूजा वगैरह करके, उसको प्रसन्न करके, उससे मिलकर, उसका आश्वासन लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को एक छोटा भाई होगा।
इस तरह से उसने माता का जो अस्थिर मन था वो स्थिर किया कि नहीं। कथा यही कहती है कि जब भी हमारे माता पिता का मन अस्थिर होगा तो उसका कारण जानो, और कारण अगर हमारे से संभव नहीं होता होगा मिटाने का, तो भी हम उनको आश्वस्त करें, उनको तसल्ली दे, उनको धीर दे कि ठीक है, इसमें से मार्ग निकल जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि जैसा जैसा समय निकलता है वैसा वैसा दुख कम होता रहता है, ये प्रकृति का नियम ही है। इसलिए हम यहाँ रुकते हैं समय को देखते हुए। मेरे वजह से निश्चित कुछ न कुछ गलत हुआ होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।